Assalamu alaikum, dear students. In today's topic, we are going to discuss the types of electrode potentials as well as the investigation of electrode potential by using a reference electrode. आज के टॉपिक में बेटा हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप्स की और ये भी हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का इन्वेस्टिगेशन या मेजरमेंट जो है वो किस तरह किया जाता है। पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल types of electrode potential. You know that the oxidation takes place around the anode एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस अराउंड द कैथोड। तो इसका मतलब ये है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये दो टाइप्स का होता है। एक टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोला जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, the tendency of an electrode to lose the electrons when it is in contact of its ions in solution जैसे बेटा आपने वोल्टिक सेल में देख लिया कि जब आप जिंक रॉड को ZnSO4 सोल्यूशन में डिप करते हैं, जिंक रॉड जो है प्रेफरेंशियली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो हम उस हाफ सेल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मानेंगे क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे हमारे पास कोई भी मेटल है इन सॉलिड स्टेट, अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो आप लिखते हैं Mn पॉजिटिव एक्वस प्लस n टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे ही मैं ले लूंगा Zn सॉलिड एट इक्विलिब्रियम Zn2 पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन्स। पिछले लेक्चर में आपने ये भी देखा होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। इन द सेम वे Cu solid reversibly gives Cu2 positive aqueous plus 2 electrons। बेटा साथ में ही बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल is the tendency of an electrode to gain the electrons. The tendency of an electrode to gain the electrons when it is in contact
when it is in contact of its ions in solution. अब बेटा जी रिडक्शन को किस तरह लिखेंगे, रिवर्स में, एम एन पॉजिटिव एक्वस plus n times electrons. Some electrons have been gained. Reversibly gives metal in solid state. इसी तरह Zn2 positive aqueous ion plus 2 electrons gives Zn solid. In the same way, Cu2 positive aqueous ion plus 2 electrons reversibly gives copper solid. बेटा ऊपर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज हो रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी इलेक्ट्रोड का जो होता है उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात भी आप याद रखेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड आर सेम बट दे हैव अपोजिट साइन। जैसे मैं लिखूंगा इधर द oxidation and reduction potential of an electrode is same, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम होता है, is same but with opposite sign. फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको कि जो कॉपर होता है उसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक्सेप्टेबल है दैट इज -0.34 वोल्ट्स, और उसी कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है दैट इज +0.34 वोल्ट्स। तो सीधी सी बात है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोड का सेम रहता है, लेकिन दोनों का साइन जो है वो अपोजिट है। जैसे मैंने बोला, कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज +0.34 वोल्ट, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो हम ले सकते हैं -0.34 वोल्ट्स। ये पॉइंट भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP of copper is +0.34 volts and its standard oxidation potential is -0.34 volts। याद रखो बेटा। अब सर ये स्टैंडर्ड बात ये मैंने आपको परसों भी बोल दी कि जब आप कंडीशंस को स्टैंडर्डाइज करेंगे, यानी जब आप टेम्परेचर को मानेंगे 298.15 केल्विन और कंसंट्रेशन को आप फिक्स करेंगे 1 मोलर पे, उस वक्त एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो होता है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माना जाता है। व्हेन टेम्परेचर इज 298.15 केल्विन and the concentration of electrolyte is 1 molar, the electrode potential is called as standard electrode potential। ये पीछे भी बोला है,
अब ये बोलने वाली कोई बात तो है नहीं। यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज नेगेटिव टाइम्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। याद रखना, ध्यान देना इस बात के लिए। यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो आपने देख भी लिया, क्योंकि कापर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है +0.34 और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो होगा नेगेटिव टाइम्स 0.34 वोल्ट्स दैट इज इक्वल टू -0.34 वोल्ट्स। अब है मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं पहले कुछ मिनट्स का वर्बल डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा। एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एक सिंगल इलेक्ट्रोड का, ये कोई एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। बेटा याद रखेंगे, सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, चाहे वो एनोडिक हाफ सेल हो या कैथोडिक हाफ सेल हो, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली मेजर करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, ये कोई एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। ये पहली बात है जिसको आप जहन में रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। उसके बाद और एक बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द चाहे ऑक्सीडेशन हो जाए या रिडक्शन हो जाए, या मैं बात करूंगा चाहे आप एनोडिक हाफ सेल की बात करें या कैथोडिक हाफ सेल की बात करें, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली एनोडिक हाफ सेल के लिए और कैथोडिक हाफ सेल के लिए वर्क करना पॉसिबल नहीं है। आपने वोल्टिक सेल में देखा, जिंक के इर्द गिर्द जब ऑक्सीडेशन होता था, वही रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है बेटा, वो मूव करते थे कैथोडिक हाफ सेल की ओर, जिसकी वजह से करंट जो है वो फ्लो करता था। तो हम बोलते थे सेल जो है वो वर्क कर रहा है। अब अगर आपके पास पूरा सेल नहीं है बल्कि हाफ सेल है, चाहे वो एनोडिक हो या कैथोडिक हो, इंडिपेंडेंटली एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल जो है वो काम नहीं कर पाता है। इसीलिए सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो ये दो बातें लिखते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन्वेस्टिगेशन ऑफ या मेजरमेंट ऑफ, इन्वेस्टिगेशन या मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये दो बातें लिखाऊंगा तो कल फिर देखेंगे क्या करेंगे, क्योंकि लेंथ जब वीडियो की बढ़ जाती है तो इसको अपलोड करना मुश्किल हो रहा है। मतलब जितना टाइम हमें रिकॉर्ड करने को लगता है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा फिर अपलोड करने में लगता है। तो देख लेते हैं, यहाँ लिखूंगा पॉइंट 1, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a single electrode or half cell cannot be investigated directly due to following reasons. Investigated directly due to following reasons.
बातें बेटा आप भी याद रखना कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को इन्वेस्टिगेट डायरेक्टली करना पॉसिबल नहीं है। पहला, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of an electrode is a relative property short. Number two, the anodic half cell या anodic or cathodic half cells cannot work independently of their own यानी एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल जो है, एनोडिक हाफ सेल हो गया वो इलेक्ट्रोड जिसके इर्द गिर्द ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोडिक हाफ सेल वो हाफ सेल होता है जिसके इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द रिडक्शन होता है। तो वही बात है, इंडिपेंडेंटली ये काम नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपने मेजर करना है, ठीक है बेटा, उस इलेक्ट्रोड को एक ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ कपल किया जाता है, जोड़ा जाता है, जिसका पोटेंशियल ऑलरेडी आपको पता होता है। एंड दैट इलेक्ट्रोड whose potential is already known to us is called as reference electrode। यानी वो इलेक्ट्रोड जिसका ऑलरेडी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होता है, ठीक है बेटा, उस इलेक्ट्रोड को बोला जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और जो सबसे कॉमन और जो हमें पढ़ना है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या उसको बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड को, जिसको मैंने बोल दिया शॉर्ट में, उसको बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। और उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो IUPAC ने सेटअप करके रखा है, एंड द वैल्यू इज 0। साथ ही साथ और एक बात बेटा याद रखेंगे कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये रिवर्सिबल है, बिकॉज इट कैन एक्ट बोथ एज कैथोड एज वेल एज एनोड। यानी ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये किसी सेल सेटअप में रोल प्ले करता है एनोड का, और जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपने इन्वेस्टिगेट करना है वो रोल फिर करेगा प्ले कैथोड का। और कुछ सेल्स के अंदर ये शी जो है ये रोल प्ले करता है कैथोड का, और जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपने इन्वेस्टिगेट करना है वो रोल प्ले करेगा एनोड का। तो प्लीज ये बातें जो है ये थोड़ी बहुत आप याद रखेंगे। तो कल मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे, और मैं बताता हूं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसको कैसे जोड़ा जाता है सेल सर्किट में, या मैं बोलूँगा सेल सेटअप में, और उसके हेल्प से किस तरह अननोन पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोड का मेजर किया जाता है या इन्वेस्टिगेट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। तो चलो कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।